अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के बारे में है जो कनाडा आना चाहते हैं और जो कनाडा आते हैं और उनकी क्या लाइफ है, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली मैंने उस चीज़ को देखा है और ऑब्ज़र्व किया है और सारी मैंने जो है उसके बारे में प्रोसेस के बारे में भी पता किया है। और आपको पता है कि लेटेस्ट कनाडा में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में भी है कि जैसे कि आपको पता है कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आती हैं जिनका वो कनाडा इनटेक लेती है। एंड सबसे ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स ही हैं जो, और काफ़ी वेलकमिंग है कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो है लास्ट ईयर 2023 में कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए थे 1 मिलियन, और इस दफ़ा कनाडा ने कैप लगा दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, जो कि इस कनाडा ले रहे हैं 3,64,000 स्टूडेंट्स को ही सिर्फ वो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और वो लोग आ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है वो सेटबैक है तो स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि दूर के ढोल सुहाने हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे समझते हैं ना कि यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे मतलब कि अब जो आगे जो क्राइसिस आया हुआ है ना यहाँ पे कनाडा में, जैसे कि आपको पता है हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड का क्राइसिस आया हुआ है कि इतने ज़्यादा रेंट्स बढ़ गए हैं क्योंकि हाउसेस कम हैं और लोगों की आने की इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, इमिग्रेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा रेंट्स कर दी हैं। और कि आप जैसे कि हम लोग बेसमेंट में रह रहे हैं, 1 बेडरूम बेसमेंट, हम लोग किसी मेन सिटी में नहीं रह रहे, 1 बेडरूम बेसमेंट ऑन्टेरियो में रह रहे हैं और उसका हम लोग दे रहे हैं $2,000। और अगर आप यही मिसिसागा या फिर आप टोरंटो या ब्रैम्पटन इधर आप चले जाएं तो आपका तो कम से कम मतलब कि $2,300 की बेसमेंट आपको मिलेगी। बेसमेंट आपको $2,300 की मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप शेयर्ड में भी रह रही हैं तो एक तो यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ऊपर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इतना मतलब कि मैंने 1 साल उनको बहुत क्लोजली देखा है। किस तरीके से देखा है, क्योंकि मैंने भी वही ज़िंदगी ऑलमोस्ट हम लोगों ने गुजारी है। ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब कि बाहर के लिए जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैवलिंग जब हम लोगों ने की है तो बसेस के लिए 1-1 घंटा वेट। मैं तो बच्चों के साथ होती थी तो उनके बेचारों के पास मतलब कि उनके पास गाड़ी नहीं है, ठंड में 1-1 घंटा बसेस पे वेट करना है, 2-2 शिफ्ट्स की जॉब करनी है, सुबह से लेके सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कॉलेज लेते हैं, फिर 12 बजे से 6 बजे तक दूसरी जॉब लेते हैं, फिर 6 बजे से रात के 12 बजे तक दूसरी जॉब लेते हैं, मतलब कंटिन्यूसली। और 12 बजे रात के घर आने के बाद भी वो बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, चलो लड़की के लिए तो बंदा मानता है कि लड़की है, लड़के जो है ना पीछे, मतलब पाकिस्तान से जो भी आते हैं या इंडिया से जो भी आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप ने बड़े अरमानों से उनको भेजा हुआ होता है, बहुत पैसे लगा के भेजा हुआ, मतलब कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में करें तो अब जो है वो GIC ने $12,000 थी एनुअल फ़ी स्टूडेंट्स की, लेकिन अब जो है वो उन्होंने कर दी है, GIC ने कर दी है आपके सामने $20,000, मतलब कि। और फिर इधर आके जो खर्चे आपके होते हैं, इतना पैसा पीछे, और जो माँ बाप है वो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं कि हमारा बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो बड़े प्राउडली बताते हैं कनाडा जाके पढ़ेगा या पढ़ेगी। लेकिन उधर जाके जो उस बच्चे के साथ या बच्ची के साथ जो इधर की लाइफ है ना, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। आप लोगों ने उनको, मतलब कि एज अ पेरेंट्स, मैं अगर होती उधर और मैं इधर भी मैंने वो चीज़ गुजारी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती जोहा को आगे अकेले भेजने में, क्योंकि बहुत टफ है यहाँ पे लाइफ, बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप लोग बड़े उससे आप लोग पालते हैं और फिर उसके बाद आप लोग बड़े उधर प्राउडली बोलते हैं हमारा बच्चा या वो उधर जाके पढ़ेगा या करेगा, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे आके ना प्रेशर आ जाता है।
प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बच्चों पे। बच्चे ना पढ़ाई में ध्यान दे रहे होते हैं, उन्होंने बैक होम पैसे भी भेजने होते हैं कि वो अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करा सकें किसी तरीके से कि हम लोग कमा रहे हैं। और अगर जॉब नहीं लग रही, जो 6-7 महीने बच्चों की जॉब नहीं लगती है, बच्चे जॉबलेस होते हैं और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस भी देनी, जो उन्होंने लोन लेकर आए हुए होते हैं, उनके माँ बाप हर रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं। अगर तो आपने उन लोगों को भेज दिया ना, तो उन पे ये प्रेशर मत बिल्ड करें, उनको रिलैक्स करवाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको ये ना करें कि अभी तक जॉब नहीं लगी, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं, मतलब ये क्योंकि दिस इज अ फैक्ट। ये मैंने कई जो 2-3 मेरी स्टूडेंट से बात हुई है और जो 2-3 स्टूडेंट से मैं मिली भी हूँ ना, उनकी कहानी जब बंदा सुनता है ना, तो बंदा बड़ा एक फील करता है कि माँ बाप को ना ख्याल करना चाहिए कि बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप नहीं करें किसी भी लिहाज से, पढ़ाई के मामले में, पैसे कमाने के मामले में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की हो या लड़का भी हो ना, उस पर प्रेशर बिल्ड नहीं करें। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं, क्योंकि वो बच्चे इतने ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं ना। यहाँ पे आप लोगों की सोच है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, उनको पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारनी होती है, फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कनाडा का ये पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं कि आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ सकते हो, फिर आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप उस पर वर्क परमिट पे किसी अच्छी जॉब पे लग सकते हो। फिर वर्क परमिट के बाद आपके चांसेस होते हैं, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ नहीं देती हैं, तो आपके चांसेस होते हैं PR लेने के। और PR लेने के लिए वो लोग एल्बर्टा तक चले जाते हैं, -45-55 डिग्रीज में जाते हैं और उधर काम करते हैं जस्ट टू गेट द PR ऑफ कनाडा। लेकिन बात ये है कि माँ बाप को ना सपोर्ट करना चाहिए। अगर तो आपने किसी तरीके से उनको इधर भेज दिया है, तो उनको आपको बकअप करना चाहिए, उनको आपको ये नहीं करना चाहिए। उनको जो यहाँ पे ना सुसाइड रेट जो है ना एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। वो यही मेन रीजंस हैं कि वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों में। लाइक सीरियसली आप सोच सकते हैं कि 20s में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लड़कों को हो रहे हैं, लड़कियों को हो रही हैं, जस्ट बिकॉज सुसाइड हो रही हैं बहुत ज़्यादा। से ये एक चीज़ है जो कि मैं आने से यहाँ पे किसी को डराती नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट भी वीडियो में काफ़ी लोगों ने ऐसे मिस इंटरप्रेट की है कि आप खुद उधर बैठी हुई हैं और पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है कनाडा से, दिस एंड दैट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कनाडा के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो आप उसको उस तरीके से, ऑब्वियसली अब यहाँ पे हर जगह आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, तो उसका हल भी होता है। स्ट्रगलिंग हर जगह करनी पड़ती है, आपको पाकिस्तान में भी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आप उसको स्ट्रगल के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ मिल रहा है। यू आर अर्निंग इन डॉलर्स। पाकिस्तान का रुपीस कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेट कहाँ पे जा रही है, उसका कोई अता पता नहीं है। कितने लोन्स में आपका एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, वो उसके ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा बन रहा है, आप लोगों की सोच ही नहीं है। वो मतलब आप लोग देख ही नहीं सकते कि बस एक रूटीन में लाइफ चल रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसमें कोई तरक्की नहीं है। आप डॉलर्स कमा रहे हो, तो आप इधर डॉलर्स कमा रहे हो। डॉलर्स का क्या रेट चल रहा है, पाकिस्तान का रुपी का क्या रेट चल रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट इज द लीस्ट 3rd रैंकिंग पे है पाकिस्तानी पासपोर्ट, और कैनेडियन पासपोर्ट इज द वर्ल्ड्स 4th नंबर पे है कैनेडियन पासपोर्ट। तो लोग इस वजह से इतने वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना, उनकी लाइफ यहाँ पे बहुत टफ है, तो वो अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना, अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत उनको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। उनको मैं डरा नहीं रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको अपना 5-6 साल स्ट्रगल फेज में गुजारने पड़ेंगे एज अ स्टूडेंट। लेकिन उन स्टूडेंट बेचारे रात के 12 बजे जाते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद रेडीमेड कई दफ़ा रोटी होती है, नहीं होती, खुद फिर आटा गूंदना होता है, फिर रोटी बनानी होती है, फिर उसके बाद खाना होता है, 2-3 बजे तक जाके फिर डिशेस खुद वॉश करनी होती हैं, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी। फिर उसके बाद आपने कपड़े खुद धोने होते हैं, एंड आपको एक बड़ी कन्फाइंड सी जगह स्पेस मिली हुई होती है एक बेसमेंट में, वो भी शेयर्ड बेसमेंट में रहते हैं।
तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बेचारे कितने उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं यहाँ पे। ऊपर से जॉब सर्च करने की टेंशन, ऊपर से पढ़ाई की टेंशन, मतलब हर चीज़ की टेंशन यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और फिर उसके बाद बसेस का, बाहर आपको सर्दी है, गर्मी है, आपको वेट करना है, आपको सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा टफ है। इससे ये हो सकता है कि आप पीछे जो माँ बाप है उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनको उस चीज़ की कमी होती है यहाँ पे। अगर आप कोई इमोशनली भी आपको कोई सपोर्ट करता है, पीछे से आपको हौसला देता है ना, तो आप उस मुश्किल फेज से ना निकल जाते हैं। आपको आखिरकार आपको जॉब भी मिलनी होती है, आखिरकार आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ टफ टाइम होता है, किसी का कुछ महीनों होता है, किसी का कुछ साल होते हैं। तो आप या वहाँ पे बैठे हुए लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि ओहो वो तो डॉलर्स कमा रहे हैं। जैसे हमारे भी वहाँ पे बैठे हुए कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो कहेगा वहाँ पे वो डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कमा रहे हैं हम लोग, हम लोग अपनी प्रॉपर एक लाइफ को, अपने प्रॉपर सेटअप को छोड़कर अपने यहाँ पे आके बेसिक से स्टार्ट कर रही हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हैं। तो वो हम लोग जानते हैं हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रही हैं। तो हम लोग को सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है अपने पेरेंट्स का। तो मेरी तरफ से ये था कि मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स की यहाँ पे लाइफ टफ है, लेकिन उसके बाद अगर एक दफ़ा वो लोग अचीव कर लें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अगर आपको ये जॉब्स वीडियो बहुत कम पसंद मिल आई है तो रही इस हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।